बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नया सबक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, गर्दिशी हरकी तवानाई। ऐसे जिस्म की हरकी तवानाई जो गर्दिश कर रहा है या दायरे में हरकत कर रहा है। तो इफ़ अ बॉडी इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस, अगर कोई जिस्म अपने महवर के गिर्द फिरकी मार का हरकत कर रहा है या चरखवी हरकत कर रहा है। स्पिन का लफ्ज़ आया है, इसको समझ लीजिए। स्पिन का मतलब होता है अपने ही महवर के गिर्द घूमना। इसे फिरकी की हरकत, फिरकी आप जो सिलाई मशीन की है या मुख्तलिफ पुर्जों में आलात में इस्तेमाल होती है, उसकी हरकत, उसकी तरह की हरकत या चरखे की हरकत, करकतन वलते आनकुड़े, चरखे की हरकत भी फिरकी मार का हरकत है। तो अगर कोई जिस्म जो है वो अपने महवर के गिर्द फिरकी मार का हरकत कर रहा है या चरखवी हरकत कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यकसा दायरवी वेलोसिटी ओमेगा के साथ, तो क्या होगा? ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो उस जिस्म का हर नुक्ता जो है वो दायरे में हरकत कर रहा होगा, दायरवी रास्ते पर हर नुक्ता हरकत कर रहा होगा। फर्ज करें सामने की एक ज़मीन की शक्ल या कुर्रे की शक्ल का कोई जिस्म है जो फिरकी मार का हरकत कर रहा है अपने ही महवर के गिर्द, तो इस जिस्म का हर जर्रा, हर नुक्ता जो है वो दायरवी हरकत में मसरूफ होगा। देयरफॉर है सम के ई, तो दायरे में हरकत करता है तो उसमें कुछ हरकी तवानाई है। कोई भी चीज़ जो हरकत करती है उसमें हरकी तवानाई होती है। टू डिटरमिन द टोटल के ई ऑफ द स्पिनिंग बॉडी, फिरकी मार का जो जिस्म हरकत करता है उसकी कुल हरकी तवानाई निकालने के लिए वी इमेजिन इट टू बी कंपोज्ड ऑफ टाइनी पीसेज ऑफ मास। हमें फर्ज करना पड़ेगा कि वो जिस्म छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जो तोल के कमियत के छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जिनका नाम M1, M2, M3, M4 अप टू Mn है। तो यानी सीधी सादे लफ्ज़ों में इसे कहा जा सकता है कि जो सामने जिस्म है ये छोटे छोटे तोल के टुकड़ों M1, M2, M3 पर मुश्तमिल है। इफ अ पीसेज ऑफ मास M1 इज एट अ डिस्टेंस R1, जो M1 एक टुकड़ा आपको नजर आ रहा है, इसका घुमाव के मरकज से फासला है R1, जैसा कि तस्वीर में जाहिर है। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो घुमाव का मरकज है, जो घुमाव का महवर है, उससे M1 का फासला R1 है, एज शोन इन द फिगर, सामने की जो तस्वीर में दिखाया गया है। इट इज मूविंग इन अ सर्कल विद स्पीड, और ये दायरे में हरकत कर रहा है किस रफ्तार के साथ? VI बराबर RI ओमेगा। हमने R1, R2, R3, M1, M2, M3 इन सब की जगह पे I का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, I का हर्फ इस्तेमाल किया है कि VI बराबर RI ओमेगा। हमने पहले पढ़ा कि जो खत्ती विलासिटी है उसका दायरवी विलासिटी के साथ ताल्लुक R1 के R के साथ जुड़ जाता है। V बराबर R ओमेगा, V खत्ती विलासिटी है, ओमेगा दायरवी विलासिटी है, और इसका बाहमी ताल्लुक जो है वो R के साथ जुड़ा हुआ है, V बराबर R ओमेगा। तो मुख्तसर तौर पर VI बराबर RI ओमेगा के साथ हम खत्ती विलासिटी और दायरवी विलासिटी के ताल्लुक को जोड़ सकते हैं। याद रहे कि जो जावियाई विलासिटी है, जो दायरवी विलासिटी है, एंगुलर विलासिटी, उसको हमने ओमेगा से जाहिर किया है। दस के ई ऑफ दिस पीसेज, जो हरकी तवानाई है इस टुकड़े की, जिसका तोल हमने पहले बताया कि M1 है, विलासिटी V1 है, और यहाँ पे हमने मजमूई तौर पर MI और VI इस तरह से लिखा है, ओमेगा I। तो के ई किसके बराबर होता है? 1/2 MI VI की ताकत 2, और हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि VI बराबर था R ओमेगा I, VI बराबर था R ओमेगा I, यानी खत्ती विलासिटी को जावियाई विलासिटी के साथ मरबूत करके लिखा गया है, VI बराबर R ओमेगा। तो यहाँ VI की कीमत हमने दर्ज कर दी R ओमेगा I, तो 1/2 MI R ओमेगा I की ताकत 2 आ गया। तो आगे 1/2 MI RI की ताकत भी 2 और ओमेगा की ताकत भी 2 आ गया। ये फार्मूला है द रोटेशनल के ई ऑफ द होल बॉडी। ये सारे जिस्म की गर्दिशी हरकी तवानाई का फार्मूला आ गया, सारे जिस्म की गर्दिशी हरकी तवानाई का फार्मूला आ गया, क्योंकि हमने 1, 2, 3, 4 जगह पे I लगा दिया, यानी तमाम जो टुकड़े थे जिस पर मिल के ये पूरा जिस्म बना था, सब की हरकी तवानाई
जो गर्दिशी हरकी तवानाई ये निकाल ली है। इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल पार्ट्स, ये मजमुआ है तमाम अज्जा की हरकी तवानाइयों के मजमुए का। तमाम अज्जा जो हैं या M1 M2 M3 जितने भी तोल हैं उन सब की हरकी तवानाई का मजमुआ आ गया। सो वी हैव, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं फैलाकर, यानी M1 M2 M3 की अलग अलग। तो KE ऑफ रोटेशनल यानी गर्दिशी हरकी तवानाई 1/2 तो मुश्तरक आ गया, बाकी M1 R1 की 2, ओमेगा की 2 और ओमेगा 1 की 2 पहले की, और जमा M2 R2 की 2, और ओमेगा साथ हम 1 भी लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओमेगा लिखे कि तमाम जो हैं उनकी हरकी तवानाई, उनकी जो विलासिटी है गर्दिशी विलासिटी वो एक जैसी है, इसलिए ओमेगा ही सब के लिए लिख दिया, M1 के साथ भी और M2 के साथ भी M3 के साथ भी। तो 1/2 मुश्तरक हो गया, M1 R1 की ताकत 2 जमा M2 R2 की ताकत 2 और ओमेगा 2 सब से मुश्तरक हमने ले लिया। तो वी एट वंस रिकॉग्नाइज दैट, हम यकदम ये बात पहचान जाते हैं दैट क्वांटिटी विद इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट के अंदर मिकदार आई है यानी M1 R1 की 2 ब्रैकेट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये गर्दिशी जमूद है, ये गर्दिशी जमूद I की कीमत है जो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, MR की ताकत 2 ये गर्दिशी जमूद की कीमत है। तो जो ब्रैकेट के अंदर कीमत है वो गर्दिशी जमूद की है। हेंस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, इस तरह जो गर्दिशी हरकी तवानाई है वो इस तरह दी जा सकती है, यानी ऊपर वाली मुसावात को लिखा जा सकता है के ई रोटेशनल यानी गर्दिशी हरकी तवानाई बराबर 1/2 I ओमेगा की ताकत 2। तो जो ब्रैकेट में रकम थी उसकी जगह पे हमने I लिख दिया गर्दिशी जमूद। ये मसावात नंबर 5.19 आ गई। ये हरकी तवानाई गर्दिशी हरकी तवानाई ये जमूद के लिहाज से है, जो गर्दिशी जमूद है उसके लिहाज से दायरे में हरकत करते हुए या अपने महवर के गिर्द हरकत करते हुए जिस्म की हरकी तवानाई 5.19 मसावात में दी गई है। इफ रोलिंग और स्पिनिंग बॉडीज आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, अगर किसी निज़ाम में कुछ लुढ़क रही हैं चीज़ें और कुछ जो है वो फिरकी मार रही हैं, कुछ चरखे की तरह हरकत करती हैं और कुछ लुढ़क कर जा रही हैं, एक पूरे निज़ाम की बात हो रही है, तो देयर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी द पार्ट ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो उन सारी चीज़ों की जो गर्दिशी हरकी तवानाई है वो कुल हरकी तवानाई का एक हिस्सा होगी, क्योंकि बहुत सी तवानाइयाँ उसके अंदर मौजूद होंगी। लुढ़क रही है, कभी फिरकी मार रही है, कभी लुढ़क रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, तो उसमें कई किस्म की हरकी तवानाई हैं। तो कुल हरकी तवानाई का एक हिस्सा होगी उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गर्दिशी हरकी तवानाई। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर फ्लाई व्हील्स विच इज़ एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द मैनी इंजन, जो फ्लाई व्हील है बहुत से इंजनों का जो लाजमी जुज होता है, लाजमी जुज हिस्सा होता है, उसमें क्या होता है, ए फ्लाई व्हील स्टोर्स एनर्जी बिटवीन द पावर स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन। एक फ्लाई व्हील जो है वो तवानाई को जखीरा करता है, किस तक कब करता है, बिटवीन द पावर स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन, पिस्टन को जो ताकत के झटके लगते हैं। आपने सुना होगा कि कोई इंजन 4 स्ट्रोक होता है, कोई 2 स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक में एक पूरे चक्कर के दौरान 4 झटके लगते हैं, जो ताकत के झटके हैं, पिस्टन जो लगाता है ताकत के झटके 4 लगते हैं और 4 के दौरान ही तवानाई जो फ्लाई व्हील को मुंतकिल होती है और फ्लाई व्हील हमवार तरीके से चलता है। सो दैट द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फुल रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट का जो पूरा चक्कर है धुरे का, उस पूरे चक्कर के दौरान उसको तवानाई मुंतकिल होती है, पूरे चक्कर के दौरान तवानाई मुंतकिल होती है और वो तवानाई जो है वो उसको पहिए को आगे चलाने की जिम्मेदार होती है। और आम तौर पर ये देखा गया है कि हम समझते हैं कि जो 4 झटके लगते हैं, झटकों के दौरान तवानाई पहिए को मुंतकिल होती है, तो 4 झटकों के दौरान पहिए को उछलना कूदना चाहिए कि जब झटका लगता है तो पहिए भी झटका महसूस करते हैं। तो झटका गिर एक निज़ाम वज़ा किया गया है, तो धुएं के साथ जो है वो झरियाँ भी बनाई गई हैं कि उन झटकों के साथ जो है वो पहिया उछले कूदे नहीं, हमवार तरीके से चलता रहे। एंड हेंस द रोटेशन रिमेन्स स्मूथ, और जो गर्दिश है
वो हमवार तरीके से, यकसा तरीके से बरकरार रह सके। ये सवाल है अगला, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड अ हूप। एक अंगुष्त्री और कड़े में गर्दिशी हरकी तवानाई। आप सामने की तस्वीरों में देख रहे हैं, जो दरमियान वाली दो तस्वीरें हैं, ऊपर वाला कड़ा या छल्ला है जो हम पहनते हैं, और इस छल्ले या कड़े का जो गर्दिशी जमूद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो I बराबर mr की 2 है। और नीचे देखें डिस्क है, अंगुष्त्री है या सिलेंडर नुमाश चीज़ है, तो उसका जो गर्दिशी जमूद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो 1/2 mr की ताकत 2 है। बस ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। फ्रॉम इक्वेशन 5.19, जो पीछे मसावत हमने अखज़ की है, उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क, किसी भी चीज़ की जो दायरे में हरकत करती है उसकी गर्दिशी हरकी तवानाई ये दी गई है के ई रोटेशनल बराबर 1/2 I ओमेगा की ताकत 2। I जो है वो गर्दिशी जमूद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1/2 I ओमेगा की ताकत 2। ओमेगा गर्दिशी वेलोसिटी है। फॉर अ डिस्क, डिस्क के लिए अब फार्मूला निकालना है, I 1/2 mr की 2। डिस्क के लिए सामने लिखा भी हुआ है कि जो गर्दिशी जमूद है उसकी कीमत 1/2 mr की 2 है। और इस तरह फिर हरकी तवानाई निकल आई के ई बराबर 1/2, जो I की कीमत है 1/2 mr की 2, वो उसमें दर्ज कर दी। जो I की कीमत 1/2 mr की ताकत 2 है, वो के ई बराबर 1/2 I ओमेगा की ताकत 2 उसमें दर्ज कर दी। तो 1/2 ज़रब 1/2 mr की 2 ओमेगा की ताकत 2, तो ये आ गया 1/4 mr की 2 ओमेगा की 2। अब हमें पता है कि जो खत्ती विलासिटी है वो जावियाई विलासिटी के साथ किस तरह फार्मूले से मरबूत होती है, रब्त कायम करती है। यानी V बराबर R ओमेगा, ये पीछे अखज़ भी किया है हमने। V बराबर खत्ती विलासिटी और ओमेगा जावियाई विलासिटी, एंगुलर विलासिटी। तो इन दोनों का बाहमी ताल्लुक V बराबर R ओमेगा के साथ लिखा जाता है। तो दोनों तरफ का मुरब्बा लिया, तो V की 2 बराबर R की 2 ओमेगा की 2, R की 2 ओमेगा की 2 बराबर V की 2। ऊपर वाली मसावत में जहां R की 2 ओमेगा की 2 लिखा है, उसकी जगह V की 2 हमने लिख दिया। यानी जो 1/4 mr की 2 ओमेगा की 2 है, इसमें R की 2 ओमेगा की 2 की जगह पे हमने V की 2 लिख दिया, जो नीचे फार्मूले में है। तो अब के ई कितनी आ गई, 1/4 mv की ताकत 2, ये मसावत 5.20 आ गई। ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गर्दिशी हरकी तवानाई है डिस्क में, अंगुष्त्री में, उसके लिए ये फार्मूला है। एंड फॉर अ हूप, और छल्ले के लिए या कड़े के लिए I की कीमत है गर्दिशी जमूद, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी कीमत है mr की ताकत 2। तो उसी पहले फार्मूले में ये कीमत I की जगह दर्ज कर दी। यानी सबसे ऊपर जो मसावत लिखी, फार्मूला लिखा है के ई बराबर 1/2 I ओमेगा की ताकत 2। अब I की जगह पे mr की ताकत 2 लिखा हमने, तो के ई बराबर आ गया 1/2 I ओमेगा की ताकत 2 बराबर I की जगह लिखा 1/2 mr की 2 ओमेगा की ताकत 2। तो इस तरह से आ गया R की 2 ओमेगा की 2, जो पहले हमने बराबर V की 2 लिखा है, यहाँ भी R की 2 ओमेगा की 2 की जगह V की 2 लिख दिया। तो के ई बराबर 1/2 mv की ताकत 2, ये 5.21 है। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गर्दिशी हरकी तवानाई है छल्ले के लिए या फिर कड़े के लिए। एक तस्वीर की वजाहत करते हैं कि सामने की तस्वीर में एक सतह माइल है या ढलवान सतह है, उस पर कोई गेंद ऊपर से नीचे लुढ़क कर आ रही है, लुढ़कती हुई आ रही है। एज सफियर रोल्स टू द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन, जो सतह माइल की का पेंदा है उसकी तरफ आ रही है कोई सफियर, कोई गेंद लुढ़कते हुए। इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें जो तजाज़बी मख्फी तवानाई है, ऊपर जाहिर है तजाज़बी मख्फी तवानाई है ज़मीन की कशिश के लिहाज से, इस चेंज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो उसकी गर्दिशी हरकी तवानाई में तब्दील हो जाएगी। एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उसकी खत्ती हरकी तवानाई, यानी ये खत की सूरत में भी नीचे आ रही है और ये लुढ़क कर नीचे आ रही है, गोल चक्कर खा खा कर नीचे आ रही है।
तो गोल चक्कर खाने की वजह से उसकी जो गर्दिशी हरकी तवानाई उसको पैदा हो जाएगी और सीधा आने की वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी खत्ती हरकी तवानाई पैदा हो जाएगी। When both starts moving down, जब दोनों नीचे की तरफ हरकत करना शुरू करते हैं, यानी डिस्क और हुप, दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जब अंगुष्त्री और कड़ा दोनों नीचे की तरफ हरकत करना शुरू करते हैं, कहाँ? एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h, एक सतह माइल या ढलवान सतह जिसकी ऊंचाई h है। एक सतह माइल है या ढलवान सतह है और उसकी जमीन से ऊंचाई h है, वहां से दोनों ही, एक अंगुष्त्री भी और कड़ा भी, डिस्क भी और हुप भी, दोनों ऊपर से नीचे की तरफ ढलवान सतह के साथ साथ हरकत करना शुरू कर देते हैं। तो देयर मोशन कंसिस्ट ऑफ बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। उनकी जो हरकत है वो दो हरकतों पर मुश्तमिल होगी। जो नीचे की तरफ आते हुए, एक तो वो घूम घूम कर आ रहा है, तो घूम कर आने के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, गर्दिशी हरकी तवानाई, और एक सीधे खत में भी आ रहा है तो वो होगी ट्रांसलेशनल मोशन यानी खत्ती हरकत। तो यानी ऊपर से नीचे आते हुए ढलवान सतह पर इस कड़े में और इस अंगुष्त्री में दो किस्म की हरकतें होंगी, एक खत्ती हरकत और दूसरी गर्दिशी हरकत, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, जैसा कि तस्वीर 5.15 में दिखाया गया है। इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगर रगड़ की वजह से कोई तवानाई जाया ना हो तो क्या होगा? द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क और हुप, जो कुल हरकी तवानाई है डिस्क की या हुप की, अंगुष्त्री की या छल्ले की और या कड़े की, दोनों की जो हरकी तवानाई है ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन, ये सतह माइल या ढलवान सतह के पेंदे पर पहुंचकर जो हरकी तवानाई होगी दोनों की वो किसके बराबर होगी? मस्ट बी इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। तो उनकी जो मख्फी तवानाई है ऊपर बुलंदी पर, उसके बराबर होगी। दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि जब ये दोनों चीजें इंतहाई बुलंदी पर होंगी, h बुलंदी पर होंगी जो जमीन से है दिखाया गया है, वहां से हरकत करना शुरू करेंगी, तो वहां h बुलंदी पर उनकी जो तवानाई है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मख्फी तवानाई होगी। जब नीचे आएंगी, पेंदे पर आएंगी, तो वो मख्फी तवानाई मुकम्मल तौर पर हरकी तवानाई में तब्दील हो चुकी होगी। दो किस्म की हरकी तवानाई, एक गर्दिशी हरकी तवानाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी खत्ती हरकी तवानाई, क्योंकि नीचे भी आ रहा है और घूम घूम कर आ रहा है। तो इसको फार्मूले की शक्ल में भी लिखा गया है कि PE बराबर हो जाएगा KE ट्रांसलेशनल जमा KE रोटेशनल। मख्फी तवानाई जो ऊपर बुलंदी पर है वो तब्दील हो जाएगी नीचे आते हुए हरकी तवानाई ट्रांसलेशनल यानी खत्ती हरकी तवानाई जमा KE रोटेशनल, और गर्दिशी हरकी तवानाई जो ऊपर से नीचे आएगा तो जो मख्फी तवानाई है वो दो किस्म की तवानाइयों में तब्दील हो जाएगी, एक खत्ती हरकी तवानाई और दूसरी गर्दिशी हरकी तवानाई। अभी हमने ऊपर वाली स्लाइड में ये डिस्क के लिए या अंगुष्त्री के लिए दोनों हरकी तवानाइयों की कीमत निकली थी। यानी ऊपर जो थी वो तो मख्फी तवानाई थी, मख्फी तवानाई mgh होती है, जो h बुलंदी तक सतह माइल या ढलवान सतह के इंतहाई बुलंदी पर जो दोनों के लिए कीमतें हैं वो mgh होंगी, मख्फी तवानाई होगी। तो जब जो ही वो नीचे आएगी डिस्क, तो मख्फी तवानाई जो है वो, अब हम डिस्क के लिए देख रहे हैं, अंगुष्त्री के लिए जो नीचे आएगी अंगुष्त्री, तो उसमें खत्ती हरकी तवानाई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² और जमा 1/4 mv², यह है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गर्दिशी हरकी तवानाई। तो दोनों हम पीछे इसकी कीमतें भी निकाल चुके हैं, यही जो 5.22 मसावात में लिखी हुई है। अब आप मसावात को गौर से देखिएगा कि दोनों तरफ m जो है वो मुश्तरक है, तो m हमने मुश्तरक निकाल कर काट दिया, बाकी बचा GH बराबर 1/2 v² जमा 1/4 v²। अब बाएं तरफ GH ही रहा और दाएं तरफ v² मुश्तरक आ गया और बाकी 1/2 जमा 1/4 हमने ब्रैकेट में लिख दिया।
और 1/2 जमा 1/4 जुज़ाफ़े कल निकाल कर ये आ जाएगा 3/4, 3/4 v की 2 या v की 2 इंटू 3/4। तो v की 2 की हमने v की कीमत चूंकि निकालनी है तो v की 2 को अलग कर लिया, तो 3/4 जो v की 2 के साथ था वो दूसरी तरफ जाकर 4/3 हो जाएगा GH के साथ, 4/3 GH बराबर v की 2। अब अकेले v की कीमत निकालनी है तो दोनों तरफ जज़र ले लें, तो v की 2 v में बदल जाएगा और 4GH/3 का जज़र आ जाएगा। ये डिस्क की या अंगुश्तरी की रफ्तार है ऊपर से नीचे आते हुए, तो v की कीमत 4GH/3 का जज़र आ गया। ये मसावत 5.23 में जाहिर है। अब देखिए कड़े के लिए, छल्ले के लिए वो ऊपर से नीचे आएगा तो ऊपर उसकी भी जो तवानाई होगी सारी मख्फी तवानाई होगी, जो ज़मीन से बुलंदी के लिहाज से तवानाई होती है mgh ही होती है, या पिछले अबवाब में भी पढ़ चुके हैं। तो ऊपर mgh है और पीछे स्लाइड में हम निकाल चुके हैं कि कड़े की सूरत में जो हरकी तवानाई है 1/2 mv की 2 जमा 1/2 mv की 2, गर्दिशी जो हरकी तवानाई है और जो खती हरकी तवानाई है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कड़े की सूरत में दोनों एक जैसी होंगी, एक जैसी कीमतें होंगी। तो 1/2 mv की 2 जमा 1/2 mv की 2। तो बाएं तरफ जो है m जो है यहां भी मुश्तरक आया, m यहां भी मुश्तरक है, हमने निकाल दिया, और जो 2 है दाएं तरफ उसको हमने अलग करके लिख दिया। ये देखें 2GH 2 बाएं तरफ आकर ज़रब खा गया, और जो दाएं तरफ है वो v की 2 जमा v की 2 2v की 2 आ गया, v की 2 जमा 2v की 2 2v की 2 दोनों तरफ से कट गया। अब यहाँ पे गौर करने की बात है कि दोनों तरफ 2 कैसे आ गया। आप जरा गौर कीजिएगा, जो 1/2 है दाएं तरफ वो मुश्तरक निकाल कर हम 2 से ज़रब दाएं तरफ भी देते, 2 से ज़रब बाएं तरफ भी दे दें तो दाएं तरफ वाला 2 कट जाएगा और बाएं तरफ 2GH आ जाएगा। m तो हम पहले काट चुके हैं, और दाएं तरफ बचेगा v की 2 जमा v की 2, इन दोनों को जमा किया तो 2v की 2 आ गया, यानी 2v की 2 बराबर हो गया 2GH के, 2 कट गया तो v की 2 बराबर GH के आ गया। जहां भी दोनों तरफ का जज़र लिया तो v की 2 v आ जाएगा और GH का जज़र साथ आ जाएगा। और ये कड़े की ऊपर से नीचे आते हुए रफ्तार की कीमत है, वेलोसिटी की कीमत है, और ऊपर वाली डिस्क की थी, अंगुश्तरी की थी, और ये कड़े की कीमत है। ये अलग अलग से आपने निकालनी है, और कहाँ से निकालनी है, जो फार्मूले हमने पिछली स्लाइडों में पढ़े हैं उनकी मदद से हम आसानी से इनकी कीमतें निकाल सकते हैं। अब एक मिसाल है, एग्जाम्पल, ए डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन, एक अंगुश्तरी है बगैर फिसले हुए नीचे लुढ़कती है। कहाँ से? ए हिल ऑफ हाइट 10 मीटर्स, 10 मीटर बुलंद पहाड़ी से। एक अंगुश्तरी है वो 10 मीटर बुलंद पहाड़ी से बगैर फिसले हुए नीचे लुढ़क रही है। इफ द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ हिल, अगर पहाड़ी की चोटी पर वो अपनी हरकत हालत सुकून से शुरू करती है, जो डिस्क है, जो अंगुश्तरी है, वो हालत सुकून से पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरती है। व्हाट इज इट्स स्पीड एट द बॉटम, तो पहाड़ी के पेंदे पर उसकी रफ्तार क्या होगी। बिल्कुल वही सवाल है जो पीछे हमने पढ़ा है अंगुश्तरी और कड़े की सूरत में। सोल्यूशन हल है यूजिंग इक्वेशन 5.23 जो पीछे निकाली थी, अंगुश्तरी की या डिस्क की रफ्तार निकालने का फार्मूला निकाला था, v बराबर 4GH/3 का जज़र। तो यहाँ पर सब कीमतें दी गई हैं, सिर्फ हमने दर्ज करनी है। तो 4 आ गया, ज़रब g की कीमत 9.8 मीटर फी सेकंड हो गई, फी सेकंड स्क्वायर, और h की कीमत है 10 मीटर और बटे 3 है। इन सब को काट छांट करके जमा तफरीक ज़रब तकसीम करके जवाब लिया 11.4 मीटर फी सेकंड, यानी ऊपर से जो नीचे जो अंगुश्तरी गिराई गई है लुढ़क कर नीचे आ रही है, पेंदे में आकर उसकी रफ्तार 11.4 मीटर फी सेकंड हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह।